रेहान की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। जब हम इस्लामाबाद गए थे तब हमने निकाह कर लिया था। तुम आयमा से शादी कर लो। तुम्हारे अलावा इसे कोई खुश नहीं रख सकता। मैं अपनी दूसरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। I'm really very sorry, बहुत अफसोस हुआ मुझे। तुम्हें वहाँ भेजने का फैसला मेरा ही था और मुझे नहीं पता था कि मिसेस रूज ने इतनी बदतमीज औरत बहुत रुस्वा किया उन्होंने। और दूसरा ये कि इतना तजर्बा होने के बावजूद भी मैं उनकी बदनीयती को पहचान ही नहीं सका। इसी बात का तो अफसोस है। सर, किसी को पहचानना आसान नहीं होता। किसके दिल में क्या है आप नहीं बता सकते, लेकिन मजे की बात है कि आप पर वो हकीकत बहुत जल्द खुली जाती है, चाहे वो अच्छाई से हो या बुराई से। बहुत अफसोस हुआ, रेहान का गुस्सा उसने तुम पर उतार दिया, रुस्वा किया उसने। अगर ऐसा ही था तो अपने शौहर से बात करती हो, जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने भी आज सुबह ही मिसेस नूर को एक लीगल नोटिस भेजा, देखो क्या होगा, और उसके बाद जो मोहसिन उसके साथ करेगा। और ये मत भूलो कि मोहसिन साहब उसके मेन डोनर हैं और तुम और नाज़ी मोहसिन साहब की बेटी हो। रेहान की भी नहीं चलेगी उनके आगे। सर, कितना अच्छा होता ना कि मैं एक आम इंसान की बेटी होती और फिर वो मुझे कभी ना छोड़कर जाता। मैं कितनी खुश और महफूज होती, है ना। देखो, वो अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, तुम कोशिश करो उन्हें माफ करने की। अच्छा खैर, आप किसी जरूरी काम का कह रहे थे मुझे अंदर, क्या था वो? मैं ये कह रहा था कि तुम्हें मिसेस नूर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिल गया है, औरतों का शेल्टर होम। वहां पर बहुत सारी औरतें, उनकी कहानियां तुम्हारी मुंतज़िर हैं। मैं आज ही जाकर सब मिलना चाहूंगी। बिल्कुल सही। अब चलते हैं, चल के थोड़ा खाना खाते हैं, भूख लग रही है मुझे शदीद। ये देखो कमेंट्स, एक बहन औरतों के हकूक के लिए लड़ती है और दूसरी बहन औरतों के घर उजाड़ती है। ये दोनों बहनें जो है ना मम्मी, निहायत चालाक है, उनको अपना मतलब निकालना आता है। कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे दिल में अपनी बहनों के लिए। वो दोनों मेरी बहनें नहीं है, और आप जो कुछ भी कहें, मैं इस रिश्ते को नहीं मानती। तो क्या फर्क पड़ता है तो मेरी बेटियां। लेकिन मैं उनकी बेइज्जती किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने अभी आयमा और जैन को साथ देखा है, ये जानते हुए भी कि मैं जैन को पसंद करती हूँ, आयमा फिर भी हम दोनों के बीच में आई है। आयमा बीच में नहीं आई, तुम बीच में आई हो। वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और तलत ने आज सुबह दोनों का रिश्ता तय कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेवकूफ बनाती रही आप मुझे। आपने तो कहा था कि मेरी शादी जैन से होगी और पापा करवाएंगे, और मैं इतनी स्टूपिड हूँ क्योंकि मैंने आप पे बिलीव किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अब वो सिर्फ आयमा और नाजी के बाप है, मेरे नहीं। इस घर में तो किसी को मेरी खुशियों की परवाह ही नहीं है। सोनिया, सोनिया, गलत या सही ये तो समझ नहीं आया, लेकिन मेरी नीयत किसी को भी तकलीफ देने की नहीं थी, इसलिए जो ठीक लगा वही किया। रेहान साहब की जॉब नहीं छोड़ सकती थी मैं, क्योंकि उनके इतने एहसानात हैं मुझ पर कि उनको उतारने का तरीका मुझे यही सही लगा। हाँ नाजी, लेकिन तुम्हें बात तो करनी चाहिए थी ना, मुझसे या अम्मी से। कोई ना कोई हल तो निकल ही आता। इस तरह अपनी जिंदगी से तो नहीं खेलती तुम। क्या बात करती उनसे, वो तो मुझे रेहान सर की जॉब छोड़ने की इजाजत भी ना देती। थक चुकी हैं वो जिंदगी की सख्तियों से।
लिए ये आरामदेह जिंदगी को छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता। औरत का सबसे मजबूत सहारा उसका अपना पैसा होता है, और ये प्यार व्यार ये सब फजूल चीजें हैं, हमारे नसीब में तो वैसे ही नहीं है। अम्मी आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? और ये फैसला नाजी को खुद करने दें। और अगर फाखर इसे पसंद करता है तो इसमें हर्जी क्या है? मुझे नहीं पसंद है वो, बल्कि वो क्या, उस जैसा कोई भी लो मिडिल क्लास लड़का मुझे नहीं पसंद। और वैसे भी मैं अभी नाजी की कोई शादी नहीं कर रही जब तक वो खूब पैसा ना कमा ले। बड़ी मुसीबतें उठा के मैंने तुम दोनों को पाला है, खाक दर खाक हो गई हूँ तुम दोनों के लिए। अम्मी ने तो मेरे दिल का हाल जानने की कोशिश भी नहीं की, जहां सिर्फ और सिर्फ फाखर था और कोई भी नहीं। हर परेशानी के बाद नाजी आसानी होती है, हर परेशानी का हल निकलता है, इसका भी निकलेगा। जो होना था हो गया, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अगर मैं वहीं खड़ी रह गई तो फिर नहीं नाजी, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। खैर जाने दें। आपको पता था कि वो हमारे बाबा हैं? सच बताइएगा। हाँ पता था, कुछ अर्सा पहले ही पता चली। और फिर भी मुझे किसी ने सच नहीं बताया। पता है बाजी, जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि दुनिया की कोई भी तकलीफ छू भी नहीं सकती, रेहान भी नहीं। अगर वो हमारे साथ होते तो मैं बच जाती ना मम्मा जी। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ तलत, बहुत याद किया हमने, कब से तलाश कर रहा था कि बेटियां? तुम्हारी बेटियां यहाँ नहीं रहती, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, शायद तुम्हें किसी ने गलत बताया। मैं समझा नहीं, क्या आयमा और नासी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहती? मेरी बेटियां मेरे साथ ही रहती हैं मोहसिन, लेकिन तुम्हारा उनसे ना कोई ताल्लुक है और ना ही वास्ता। और मैं इसका शौहर हूं। अभी कुछ अर्से पहले हमने शादी कर ली है। मैं नाजी के लिए परेशान हूँ, वो इतनी रात रेहान के साथ बाहर थी। देखो रेहान शादीशुदा है और नाजी से बहुत बड़ा है और उसकी रेपुटेशन भी ठीक नहीं है। ये तुम कह रहे हो? तुम जो 2 बच्चियों के बाप होकर किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़े रहे? किसी और को कुछ कहने से पहले अपने गरेबा में झांको, खुद क्या हो। किसी और पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है तुमने, शर्म करो। मेरे किए की सजा मेरी बच्चियां ना भोगते तलत, खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करो। रेहान की इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। जब हम इस्लामाबाद गए थे तब हमने निकाह कर लिया था।
आ गया है होश तुझे? खुद तो बड़े आराम से तू आईसीयू में पड़ा हुआ था। जानता है हम पे क्या गुजरी? तू इमेजिन भी नहीं कर सकता किस तकलीफ से गुजरे मैं और वो भी। अगर परवाह होती तो नौबत आती। उनके सर पे तो इश्क का भूत सवार था। कितना मना किया कि मत पढ़ उस लड़की के चक्कर में, लेकिन नाजी तो तू। नाजी कैसी है जैन? तुम तो उससे मिले होगे ना? मेरा पूछा उसने क्या कह रही थी वो? मुझे बहुत फिक्र है तेरी। अस्पताल में तुझे देखने भी आई थी। क्या? नाजी खुद आई थी? हाँ। अरे तुम, मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? हाँ, हद करते हो यार तुम लोग। यार तू बेहोश था, इस हालत में कैसे बताते? अच्छा फाखिर मेरी बात सुन, ज्यादा बातें ना कर, आराम से रेस्ट कर। किसी भी चीज की जरूरत हो हमें बता देना, मैं वो भी बाहर ही हूँ, ठीक है? यार जैन प्लीज यार, मैं नाजी से मिलना चाहता हूँ। तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? मिल लेना उससे, एक बार ठीक हो जाए तो मिल लेना, लेकिन अस्पताल में नहीं, मेरे घर में। तुम्हारा घर? मतलब लाहौर? नहीं, मैं कराची शिफ्ट हो रहा हूँ और 2-4 दिन में घर भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात कर रहा है? वाकई में? हाँ। वाकई यार तुमने दिल खुश कर दिया। यार जैन प्लीज डॉक्टर से बात करो यार, मुझे यहाँ पे मजीद नहीं रहना। मुझे बहुत जल्द नाजी से बात करनी है। कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। अच्छा चल, अभी तू रेस्ट कर, देखते हैं इसमें। मैं आपको डेट लगा दूँ। एक गैर लड़की के साथ इतनी हमदर्दी, कोई चक्कर तो नहीं है तुम्हारा? एक लफ्ज आगे से ना बोलना। बेटी है मेरी, बाप हूं इसका मैं। नाजी उठो बेटा, शाबाश उठ जाओ। मुंह हाथ धो, नाश्ता करो। अम्मी मुझे भूख नहीं है। देखो बेटा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। जो होना था वो तो हो गया। हमें इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढना होगा। अपनी जान छुड़ानी होगी इस रेहान से। तुम इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ बेटा। इतना आसान लगता है अम्मी आपको? रेहान और मेरी शादी हुई है, वो भी गवाहों के बीच। एक हकीकत का रिश्ता है हमारा, जिसमें मेरे साथ आपको भी फेस करना पड़ेगा। मुझे तुम्हें उसी वक्त रोक लेना चाहिए था जब रेहान की मेहरबानियां बढ़ रही थी हमारी तरफ। तुम्हारी नौकरी छुड़वा देनी चाहिए थी। आयमा ने जब भी तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन की बात की, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी कामयाबी में कोई रुकावट ना आ जाए। खुद को क्यों हल्कान करती हैं आप अम्मी? इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार तो मैं हूँ। मुझसे भी ज्यादा पापा और उससे भी ज्यादा किसका? नाजी, इससे ज्यादा किसका? सुन जैन, फाखिर को बता देते हैं कि नाजी रेहान से शादी कर चुकी है। इससे दुख होगा लेकिन बाद में सब ठीक हो जाएगा। हालत है उसको कुछ बताने वाली। अभी भी नाजी का नाम लेके कैसे उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मुझे लगता है कि अभी वक्त सही नहीं है। एक बार वो ठीक हो जाए फिर आराम से उसे बता देंगे। देख ले जैन, ये बात ज्यादा छुपने वाली नहीं है, और उसे कहीं और से पता चलेगा ज्यादा बुरा लगेगा। यार बस घर मिल जाए ना तो मेरी कोशिश है मैं इसको घर ले जाऊं। इसके वालिदैन इसकी तीमारदारी कैसे करेंगे? वहां पर आराम से ठीक तो हो जाएगा ना यार।
रेहान पे तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है उसे उसके ऑफिस से निकाल के इतना मारूं कि जिंदगी भर याद रखे। फिक्र ना कर, वो मौसम साहब देख लेंगे रेहान को, छोड़ेंगे नहीं उसको। वैसे मैं तेरे और आयमा के लिए बहुत खुश हूँ। आखिरकार तेरी मोहब्बत इस जालिम जमाने से जीत ही गई, हर लव स्टोरी की तरह। अब तो खुश है ना? हर लव स्टोरी में मोहब्बत कहाँ जीतती है यार, और मेरी लव स्टोरी का तो भी एंड भी नहीं हुआ। तो इन हालात में वैसे भी कौन खुश रह सकता है बताओ? ठीक हो जाएगा सब। अच्छा चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? ओके, ठीक है। I'll see you then. Sounds good, Baba. Bye, bye. नूर, तुमने आयमा को नौकरी से निकाल दिया? क्यों? तुम तो उसकी बड़ी तारीफें किया करती थी, फिर ये? ओ, तो तुम तक खबर इतनी जल्दी पहुंच गई। तुम्हारी वो नाजी ने सिफारिश की है अपनी बहन का करियर तुम्हारे थ्रू बचाने के लिए। देखो नूर, आयमा एक काबिल लड़की है और उसको कामयाबी के लिए तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और हां, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने मोहसिन की मुखालफत करके जो गलती की है ना, उसका खमियाजा तुमको भी भुगतना पड़ेगा और मुझे भी। डराओ नहीं मुझे, मोहसिन भाई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। रूही मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है और उनके बिजनेस और घर पे उसका बहुत अच्छा होल्ड है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। तुमको मोहसिन के कॉन्टैक्ट्स और उसकी पहुंच का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी बीवी जो तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है ना, कुछ नहीं कर पाएगी तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं, समझी? तो बस ये, हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे इदारे को दिया और इन मजलूम बेसहारा औरतों के लिए बेखलूस होके और जिस नेकनियती से आप काम कर रही हैं, चंद लोग ही हैं यहाँ पर ऐसे। शुक्रिया। खुदा करे कि मैं भी इन औरतों के लिए कभी कुछ कर सकूं। बहुत दुख हुआ ये सारी तफसील इनके बारे में जान के, बहुत दुख हुआ। खैर, आप बहुत नेक काम कर रही हैं। ये दीना है, कुछ अर्से पहले ही हमारे पास आई हैं। एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल से लाई गई। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी और तफसील मिल सकती है? जैसे इनका घर, खानदान, इनको लेने कौन आएगा, कुछ बताया उन्होंने? खानदानी दुश्मनी का कोई सिलसिला पता लगता है, शायद पूछ पूछ के थक गए हैं, लेकिन बता नहीं रही है। बहुत खौफजदा है और अपने आप से बातें करती रहती है। बस कुछ अपने शौहर के बारे में इसने एक दो दफा पूछा है। इसके शौहर का नाम मकबूल है। दीना, आओ आओ बेटा। आओ आओ। अजनबियों से बहुत घबराती हो, देखा आपने चली गई। खत्म हो जाएगी अजनबियत भी। मैं 2 मिनट इनसे बात कर सकती हूँ? जी जरूर, आप करें। थैंक यू।
दीना, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ ना? आयमा नाम है मेरा। क्या है तुम्हारे हाथ में? वाह, तो बड़ा अच्छा है। मैं देख सकती हूँ? खिलौने ना मुझे भी बड़े पसंद है। बचपन में मेरे पास थे 1-2 खिलौने। मेरी बहन और मैं बड़ा संभाल के रखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी गुम हो गए। मुझसे दोस्ती करोगी? आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पक्के दोस्त। मैं तुम्हारे और आयमा के लिए बहुत खुश हूँ। खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों का रिश्ता तय पा गया। मेरी बेटी को खुश रखना बेटा। बचपन से लेके अब तक उसने कोई खुशी नहीं देखी। आयमा मेरे लिए बहुत अहम है अंकल, आप परेशान ना हो। मेरी तरफ से आप दोनों को इस रिश्ते की बहुत बहुत मुबारक और अल्लाह इस रिश्ते को खैर और बरकत का वसीला बना। आमीन सुम आमीन। और फखरे आलम साहब, मेरी छोटी बेटी के लिए भी दुआ कीजिएगा कि वो भारी बोझ से निकल आए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। मैं आपके कहने पर रेहान के खिलाफ खुला का केस तैयार करूं। बस बच्ची जरा सदमे से निकल आए तो फिर एक दिन की भी देर नहीं करूंगा। देखो, मैं चाहता हूं कि रेहान वैसे ही तलाक दे दे नाजी को। कोर्ट कचहरी के चक्कर ही न लगाने पड़े मेरी बेटी को। बहुत लोग जानते हैं वैसे ही ऑल फॉल बक रहे हैं। वो इसलिए कि रेहान ने अभी तक ऑफिशियली इस शादी का अनाउंसमेंट किया नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर हकीकत लोगों और मिसेस नूर के सामने आ जाए तो उनकी जुबान को ताला लग जाएगा। मैं सिर्फ इस रिश्ते को खत्म करना चाहता हूं फखर साहब। हकीकत सामने लाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी जाती तौहीन की है रेहान और नूर ने। इसकी तो कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ अपने बारे में। सुनो, मैं ना जब छोटी सी थी ना तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी को छोड़ के चले गए थे। मेरी एक और बहन भी है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। तुम भी मेरी बहनों जैसी है। लेकिन मुझे लॉयर बनने का शौक था। देखो मेरे कपड़े। वो लोग नहीं होते जो वकील होते हैं, जो लोगों का केस लड़ते हैं, उन्हें इंसाफ दिलवाते हैं, वो पढ़ाई पढ़ी मैंने। लेकिन आज तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैंने ये पढ़ाई पढ़ी। मैंने रेंट पे घर ले लिया है और फाखिर को मैं वहीं लेके जाऊंगा, कुछ दिन अपने पास रखूंगा। और मैंने उसके वालिदैन से भी बात कर लिया है कि वो बिल्कुल भी परेशान ना। बहुत अच्छा किया बेटा। वैसे तुम्हें घर लेने की जरूरत नहीं थी। मैं तो अपनी बेटी को शादी की खुशी में एक नया शानदार घर दूंगा। बहुत शुक्रिया अंकल, लेकिन अपनी इनकम में मैं आहिमा के लिए जो कुछ भी करना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे करने दें।
मैंने खाना बना लिया है, अब मैं लगा रही हूँ, ठीक है? आ जाए। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। अम्मी आप ऐसे करेंगी तो मैं नाजी को कैसे खाने के लिए राजी करूंगी, आप मुझे बताएं। हम ठीक रहेंगे तो उसके दुख को संभालेंगे ना अम्मी। आ जाए। हेलो भाई, मेरा खाना तो रेडी हो गया है। बहुत मजे का खाना बनाया आज मैंने। अगर आप लोग नहीं खाया तो बहुत बड़ी गलती करेंगे आप लोग। आ जाओ नाजी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, जल्दी से आओ। उफ, कितने दिनों बाद आज मैंने खाना पकाया है। बहुत अच्छी खुशबू है। आओ नाजी। मैं निकाल के देती हूँ तुम्हें। अम्मी, हम दोनों बहनें तो खाना खा रहे हैं, फिर आप ये ना कहेगा कि माँ के बगैर शुरू कर दिया खाना। हाँ हाँ आयमा बाजी, बहुत भूख लगी है मुझे तो, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। मैं पहले स्टार्ट करूं? अरे नहीं, मैं खुद डाल लूंगी अपनी पसंद से। रोटी दी थी मुझे आप। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, शक्ल भी बहुत अच्छी है। लगता है तुमने वाकई मुझे पीछे छोड़ दिया। अम्मी, उस्ताद तो फिर उस्ताद ही होता है ना। आयमा बाजी, सच में बहुत मजे का खाना बना है। सही कह रही है नाजी, बहुत मजे का। तुम भी लो बेटा, डालो अपनी प्लेट में। तुम भी लो। हाँ। कितनी खुशकी हो रही है तुम्हारे सर में नाजी, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो तुम अपना। देखो, तभी तो सर में दर्द रहता है तुम्हारे। ऐसा करो सर। ये दर्द बालों की ड्राइनेस की वजह से नहीं है, ये बात आप भी जानते हैं। वैसे ना सुकून मिला, आपके हाथों में ना अम्मी वाला जादू है। ये जाहिर सी बात है, बड़ी बहन जो हूँ तुम्हारी तो होगा। आयमा बाजी, मैं ना आपके और जैन भाई के लिए बहुत खुश हूँ। आखिर आपकी शादी उस इंसान से होने जा रही है जिसे आप पूरी जिंदगी मोहब्बत करती आई हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। जैन भाई ना आपकी नेक दिली का इनाम है आपके लिए। तुम भी इंशाल्लाह खुश रहोगी। कोई तकलीफ हमेशा के लिए नहीं रहती, ये सब कुछ वक्ती है, खत्म हो जाएगा। हर बार ऐसा तो नहीं होता ना आयमा बाजी। कभी कभी हम अपने दुख लिए उस जगह ही खड़े रह जाते हैं और वक्त गुजरता जाता है। अब छोड़ें, ये बताएं जैन भाई का क्या हाल है? वो तो बहुत एक्साइटेड होंगे, कितने टाइम से वो आपके मुंतजर थे। मुझे ना हमेशा उन पे रहम आता था। कोई रहम खाने की जरूरत नहीं, पता नहीं तुम और अम्मी क्यों उसका बिला वजह फेवर करते हो। कितने अच्छे थे ना हम उस पुराने घर में, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते थे। मेरी लालच ने और बेवकूफ़ी ने सब खराब कर दिया। फिर वही बातें मत सोचो, ये बातें सब कुछ ठीक हो जाएगा और आराम से सोना, बहुत अच्छी नींद आएगी तुम्हें। मेरी जान हो तुम। चुटिया बना दो।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। आइए। बड़ा सुकून है इस घर में, बड़ी राहत मिलती है यहाँ आकर। इस सुकून और इस राहत के लिए बहुत भारी कीमत अदा की है मोहसिन साहब। तुम मुझे मोहसिन साहब मत कहा करो, बहुत तकलीफ होती है मुझे। आपके जाने के बाद बाबा नाम से मुझे भी बहुत तकलीफ होती थी। मैं जानता हूँ, मैं इस काबिल भी नहीं और ना ही मैं तुमसे नजर मिला सकता। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो ये बहुत बड़ा एहसान करोगे अपने बाप पर। अम्मी, मोहसिन साहब आए हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब कुछ। चंद दिनों में हमारी कितनी डील्स कैंसिल हो चुकी है, जो नए कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे थे वो भी नहीं हो रहे। पता है, शेयर्स मार्केट में हमारे शेयर्स तेजी के साथ नीचे होते जा रहे हैं। अगर बिजनेस ऐसे ही चलता रहा तो कहां से कहां पहुंच जाएगा, अंदाजा है आप लोगों को? सर, सुनने में आ रहा है इन सब के पीछे मोहसिन साहब का हाथ है। वो ज्यादा प्रॉफिट का लालच देकर हमारी डील्स कैंसिल करवा रहे हैं। उनका मार्केट में असर भी बहुत है और वो अपनी ज़ाती ताल्लुकात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। सर, मोहसिन साहब बहुत पहुंच वाले इंसान हैं, हम उनकी मुखालफत ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप उनसे मुफाहमत की बात करें, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। आप लोग जाए, लेकिन प्लीज मामला को संभालने की कोशिश करें, ठीक है? थैंक यू। मोहसिन, मोहसिन, मोहसिन। बार बार आने की क्या जरूरत है मोहसिन साहब? मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी बेटियों की मोहब्बत खींच रही है, मगर फिर भी तुम सिर्फ बेटियों की मोहब्बत नहीं है तलत, मेरी मोहब्बत की पहली और आखिरी हकदार तुम थी, जो ये हक मैं तुम्हें ना दे सका। मेरी बदकिस्मती। अब इन बातों की ना कोई जरूरत है ना ही अहमियत। मैंने जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी गुजार ली और मुझे तुम जिस हाल में छोड़ के गए, उसके बाद तो मुझे एक बार भी ख्याल ना आया कि मुझ जैसी जाहिल बदशक्ल औरत तुम्हारे मोहब्बत के काबिल भी थी। तुम बेकार में जज्बाती हो रहे हो। शायद नाजी के साथ हुए हादसे ने तुम्हें वक्ती तौर पे कमजोर कर दिया। जाहिर है बेटी तो है ना वो तुम्हारी आखिर। नाजी के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी सजा है तलत। मैं कुछ भी करूं उसकी तलाफी नहीं हो सकती, चाहे अपनी जान देकर भी। अच्छा होगा मोहसिन अगर तुम यहां से चले जाओ। अगर नाजी ने देख लिया तो फिर से डर जाएगी। बड़ी मुश्किल से हमने उसे संभाला है। जा रहा, सिर्फ ये कहने आया था कि नाजी के लिए तुम और आयमा परेशान हो। मैं सब संभाल लूंगा। रेहान से उसकी अलहदी करवा कर ही रहूंगा, फिर किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवा दूंगा। पढ़ने लिखने में मसरूफ हो जाएगी तो वक्त भी आगे बढ़ जाएगा। खुदा करे उसके जख्म भी भर जाए। मोहब्बत करने वाला साथी होगा तो जख्म भी मिट जाएंगे। तुमने आयमा के लिए बहुत अच्छा फैसला किया, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। चलता हूं।